हेलो गाइस, चलिए लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एल है और ये एम है, और हमें देखना है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। डेफिनेटली ग्रेटेस्ट इंटीजर यदि इन्वॉल्व है तो हमें आर एच एल एल एच एल दिखना होगा। जैसे अगर मैं पहली वाली लिमिट के विषय में बात करूं और इसमें यदि मैं आर एच एल निकालूं तो वी कैन ईजिली से कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ऊपर वाली वैल्यू तो एग्जैक्ट जीरो हो गई, तो आर एच एल कितना होगा? जीरो। इसी में यदि मैं एल एच एल देखूँ तो एल एच एल क्या आएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आएगी? देखिए, जीरो माइनस एच मतलब माइनस वन ना, तो माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, तो ये वैल्यू जाएगी इन्फिनिटी की तरफ। इससे क्लियर हो गया कि भैया पहला वाला तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, एल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एम के विषय में बात करें, चलिए उसमें भी आर एच एल निकालते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर। ये बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी हो गई? एग्जैक्ट जीरो, ठीक है। और जब बात करेंगे हम एल एच एल की, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर। देखिए, अब जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर ही हो जाएगा। तो इसका भी जब अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ये भी जीरो आएगा, है ना। तो वी कैन से कि भैया लिमिट एल एग्जिस्ट नहीं करती है, एम एग्जिस्ट करती है ना। तो अपना आंसर होगा इसमें बॉम्बे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें लिखा है ln के अंदर टेन पाई बाई फोर प्लस ए एक्स। तो पहले क्या है, पहले जीरो रख के हमने देखा कि ये जीरो बाई जीरो बन रहा है, तो थोड़ा सा इसे मैनेज करते हैं। ये है वन प्लस टेन ए एक्स अपॉन वन माइनस टेन ए एक्स, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया? वन प्लस किया और वन माइनस किया, ठीक है। क्योंकि देखो जब अपन जीरो रखेंगे तो ये जीरो, वन माइनस वन जीरो, तो इसी से मैंने डिवाइड किया और इसी से मैंने मल्टीप्लाई किया। बाकी साइन पी एक्स रखा हुआ है, और ये वाली लिमिट क्या हो जाएगी बेटा अपने पास? एल एन वन प्लस एक्स अपॉन एक्स वन हो जाएगा। केवल मुझे इसे सॉल्व करना है। तो देखें ये क्या है अपने पास, अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये बनेगा टू टेन ए एक्स अपॉन में बनेगा वन माइनस टेन ए एक्स इंटू में आएगा साइन बी एक्स। तो इसमें देखो, इसमें मैंने ए एक्स से डिवाइड और ए एक्स से मल्टीप्लाई, इसमें मैंने बी एक्स से डिवाइड और बी एक्स से मल्टीप्लाई। ये वैल्यू वन हो गई, ये वैल्यू भी वन हो गई, ये जीरो हो गया, एक्स एक्स कट गया। नाउ व्हाट वी आर गेटिंग हियर टू ए बाई बी, ठीक है। तो अपना आंसर होगा बॉम्बे, ठीक है बच्चों। और दिया हुआ है कि बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगला प्रश्न है कंपोजिट कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो एक बार देखते हैं कितने हैं ये, एक दो तीन चार पाँच छः सात, है ना। तो एक बार एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। वन अपॉन वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स, और ये कितना आएगा? देखो वन तो कट जाएगा, माइनस एक्स। एक बार फिर लेकर देखते हैं, वन माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स, नहीं इसमें जैसे अब अपन निकालेंगे ना एफ ऑफ एफ एक्स, तो मैंने निकाल दिया, मुझे निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स। जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। कितना आएगा? देखिए माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स माइनस वन प्लस एक्स। तो ये आ गया अपने पास एक्स। मतलब देखिए एफ ऑफ एक्स क्या था? एक्स। दो बार लिया तो क्या आया? ये वाला फंक्शन। फिर तीन बार लिया तो क्या आया? एक्स। फिर अगर मैं चार बार भी लूंगा बेटा, है ना, अगर चार बार भी लूंगा तो क्या आएगा? फिर से ये रिपीट हो जाएगा, वन माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। फिर आप पांच बार लोगे फिर से क्या आएगा? एक्स। छह बार लोगे फिर से यही आ जाएगा, तो सेवंथ बार में क्या आएगा? एक्स। तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है
कि बेसिकली जी ऑफ एक्स क्या है बच्चों, एक्स। अब चलिए इसमें आते हैं, इनके हिसाब से क्या बनेगा, ये टेन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना, जी ऑफ पूछा है ना, और ये अपने पास x है, तो ये अपने पास आ गया टेन इनवर्स के अंदर, ये वैल्यू आ रही है जी ऑफ दिस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसने पूछा है अपने से वी हैव टू फाइंड समेशन 1 से इंफिनिटी, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये बना x इंटू एक्स प्लस वन। एक बार चेक कर लें यहाँ कुछ मिस्टेक तो नहीं है अपने पास, कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स नहीं था, 1/1 माइनस एक्स था। 1/1 माइनस एक्स था, ठीक है। हाँ, तो ये रिपीट ऐसे होगा, फिर इसके बाद ये आया था, थर्ड में ये आया था, फिर से ये आएगा 1/1 माइनस एक्स, ठीक है, और इसके बाद फिर ये वाला आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, फिर एक्स आएगा और फिर रिपीट से यही आएगा। तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इसमें, क्या होगा कि जब अपन लेंगे इसमें, देखिए एक सेकेंड ना, अब जैसे जी ऑफ एक्स अपने पास क्या आएगा 1/1 माइनस एक्स, ठीक है। देखिए यहां से क्या बनेगा, एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स, अब जी है मतलब 1/1 माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वन माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसमें हमें समेशन लगाना है और बाद में इन्फिनिटी रख देना है, तो ये बनेगा अपने पास, देखो जब आप वन वन रखोगे तो ये बनेगा 2 टेन इनवर्स 1, ठीक है। फिर अगला क्या बनेगा, टेन इनवर्स 3, है ना, 2 रखेंगे तो माइनस टेन इनवर्स 2, चलता रहेगा। तो देखो ये वाले टर्म सारे कट जाएंगे, तो अपने पास आंसर आएगा π/2 माइनस π/4, सो द आंसर इज π/4, ठीक है ना। सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा बस कंपोजिशन पर ध्यान देना था अपने को। नेक्स्ट देखिए, साइन एक्स बाई एक्स वाला फंक्शन है ना, हम जानते हैं कि साइन एक्स बाई एक्स इज लेस देन 1 इन द नेबरहुड ऑफ एक्स, तो ये वैल्यू आएगी 1, ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1, अगला होना चाहिए 3 स्क्वायर माइनस 1, लास्ट होना चाहिए 10 स्क्वायर माइनस 1। तो एक बार अगर अपन इसको देखें तो देखिए ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, ये जीरो होगा बेसिकली ना, तो ये आ गया अपने पास 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1 से लेकर चलता रहेगा लास्ट में 10 स्क्वायर माइनस 1, तो ये अपने पास आ गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 10, ठीक है। ये वैल्यू कितनी होगी 10, 10 प्लस 1, 2 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 10, ठीक है। एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, अपना आंसर इसमें आएगा दिल्ली 375। अगला प्रश्न देखिए, अपने को एफ ऑफ 4 पता है, जी ऑफ 4 पता है, एफ डैश 4 पता है और जी डैश 4 भी पता है, और लिमिट निकालनी है। लिमिट रखने पर ये 0/0 बन रहा है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स, लॉपिटल लगा रहे हैं हम इसमें, ठीक है, 1/2 रूट एक्स, बाकी जीरो हो जाएगा, सही है। अब इसमें एक्स की जगह क्या रखना है 4 रख दीजिए, तो देखो ये आएगा अपने पास 2 कट जाएगा सब में से, ठीक है, ये आएगा 1/रूट एफ ऑफ 4, कितना है √2, और एफ डैश 4 कितना है 9 माइनस जी डैश 4 6/√2, और नीचे कितना आएगा 1/, हम रख रहे हैं एक्स की जगह 4 तो 1/2, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये आएगा 3/√2 इंटू 2, तो 3√2 अपना आंसर, ठीक है। सर सिंपल क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, इफ द नॉर्मल टू अ डिफरेंशिएबल कर्व एट x इक्वल्स टू 0, दैट्स मीन -1/dy/dx at x equals to 0 is the slope of normal at x equal to 0 and it is given to us 3. So we can say कि f dash 0 will be equal to -1/3. ये सही है कि नहीं है? इट्स ओके।
अब इसमें देखो हमें लिमिट निकालनी है, अननोन फंक्शन है, तभी अगर मैं जीरो रख के देखूँ इसके अंदर तो देखो ये कितना आएगा, एफ ऑफ जीरो, जीरो बाई जीरो बन रहा है, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट, अप्लाई लॉपिटल हियर। तो अगर मैं लॉपिटल इस्तेमाल करूँ तो ये बनेगा 2x अपॉन एफ डैश एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 5 टाइम्स एफ डैश 4x स्क्वायर इंटू 8x प्लस 4 टाइम्स एफ डैश 7x स्क्वायर इंटू 14x। और देखो x जो है कॉमन लेकर हम कैंसिल कर सकते हैं, x जो है कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं। अब इसमें हमें क्या रखना है, x की जगह जीरो, तो जीरो रखेंगे तो क्या बनेगा 2 अपॉन ट्वाइस एफ डैश जीरो माइनस 40 एफ डैश जीरो प्लस 56 एफ डैश जीरो। सही है, तो ये अपने पास आ गया 2 अपॉन 56 प्लस 2 58 और 40 तो आ गया 18 एफ डैश जीरो। एफ डैश जीरो हमें पता है, तो ये आ गया 2/18 माइनस 1/3, तो ये आ गया 6, तो माइनस 1/3। सही है, तो आंसर इज बॉम्बे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप कई बार देखा होगा ऐसा क्वेश्चन आपने, इन विच वी हैव टू अप्लाई, क्योंकि अगर जीरो रखूंगा तो ये जीरो बाय जीरो बन तो रहे है ना, बट स्टार्ट कैसे करें, तो मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ कॉस सी माइनस कॉस टी, जो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर एक्स अपॉन 2। ठीक है, और नीचे है एक्स क्यूब। अब देखिए जैसे लिमिट लगी है एक्स टेंडिंग टू जीरो, जब मैं जीरो रखूंगा तो ये जीरो हो रहा है, तो मैंने क्या किया, इसी फैक्टर से डिवाइड इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई। ऐसे जीरो रखने पर ये भी जीरो हो रहा है, तो इसी फैक्टर से डिवाइड इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई और ये एक्स क्यूब। फायदा क्या हुआ, ये हो गया 1, ये भी हो जाएगा 1। सही है, बचा हुआ है उसको अपन सॉल्व करेंगे, तो ये बचेगा अपने पास ट्वाइस, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, और ये बचेगा अपने पास 1 माइनस ई की पावर 2x है ना, और अपॉन ई की पावर x इंटू 2 और बचेगा 1, और नीचे आएगा एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर से ये गया अपने पास, ये अपने पास 2 से 2 गया, जीरो रखेंगे, ई की पावर 0 1, ई की पावर माइनस 0 1 प्लस 1 2, ये भी कट गया, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हम देखेंगे माइनस ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो आंसर क्या आएगा -2। डेली इज द आंसर। तो यू कैन सॉल्व दिस बाय यूजिंग cos c माइनस cos d, और आप एक्सपेंशन भी लगा सकते थे, वो थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व है तो हमें RHL LHL लेना होगा। तो अगर मैं इसमें बच्चों RHL लेता हूं तो आप लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस 0 प्लस h डिवाइड बाय 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस 0 प्लस h। सही है, अब कॉस 0 कितना होता है 1, और 0 प्लस h पे जो वैल्यू आएगी वो 1 से जस्ट छोटी होती है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा बच्चों 0 साइन 0 0 अपॉन 1, आंसर कितना आ गया 0। अगर अपन LHL की बात करें क्या आएगा, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस 0 माइनस h। अगेन आप देख पा रहे हैं कि इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कॉस का ग्राफ y एक्सिस के बाद सिमेट्रिक होता है, कॉस माइनस h हो कॉस h हो, दे बोथ वैल्यूज आर जस्ट लेस देन 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 0, सो अगेन द आंसर इज 0। तो द आंसर ऑफ दिस प्रश्न इज बॉम्बे, द लिमिट इज इक्वल टू 0 एंड एग्जिस्ट। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग, ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स है और इसमें इरेशनल मतलब रूट्स भी लगे हुए हैं, तो हमें रैशनलाइज करना होगा पहले, तो रैशनलाइज करने के बाद जो बनेगा वो मैंने लिख लिया। ठीक है, बाकी क्या है एक बार लिख लेते हैं पहले, 1 प्लस एक्स साइन एक्स माइनस प्लस का होगा रूट कॉस 2x। अब देखिए बच्चों एक बार ध्यान से देखिए, एक तो लिमिट 0 पे लगी हुई है, तो x/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई और डिवाइड,
ये 1 हो जाना है, हटाओ इसको, 0 यहाँ रखेंगे, ये 1 हो रहा है, और 0 रखने पे ये भी 1 हो रहा है, 1 + 1 2, ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनको छेड़ना नहीं है आपने को। अब ऊपर जो लिखा है 1 - cos 2x वो हो जाता है 2 sin स्क्वायर x प्लस x sin x, और नीचे कितना है एक बार देख लीजिए, x²/4 × 2, ठीक है। sin x कॉमन आएगा, ये बचेगा अपने पास sin x इंटू x भी कॉमन ले लो, x sin x कॉमन ले लिया, ये बचेगा 2 sin x/x प्लस 1, ठीक है। और नीचे है x²/2, x से x कट गया, sin x/x 1, ये भी 1, कितना आंसर आ गया, 2 + 1 3 2 6, डी इज द आंसर, ठीक है बच्चों। आगे देखें, अगला प्रश्न भी सिमिलर काइंड है, फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसमें लिखा हुआ है x टेंडिंग टू पाई, तो इसमें अगर आपको तकलीफ हो आप यू कैन राइट हेयर x = पाई + h, तो लिमिट विल बी h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 1 - sin π/2 प्लस h/2, ये हो जाएगा cos π/2 प्लस h/2, ठीक है। ये हो जाएगा cos x/4 है ना, ये हो जाएगा π/4 प्लस h/4 माइनस sin π/4 प्लस h/4, एक बार चेक कर लीजिएगा, पाई प्लस h रखा है मैंने, ठीक है। देखें कैसे रिड्यूस हो रहा है ये प्रश्न। ऊपर क्या बन रहा है अपने पास, sin 90 + थीटा दैट इज cos थीटा, तो 1 - cos h/2, ठीक है। नीचे cos 90 + थीटा हो जाएगा माइनस sin h/2। अब बचा ये, तो मैंने क्या किया कि cos π/4 प्लस h/2 प्लस sin π/4 प्लस h/2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो नीचे क्या बनेगा, cos a माइनस cos sin b है ना, और cos a माइनस sin a है, तो ये हो जाएगा cos² है माइनस sin स्क्वायर cos 2 है, तो ये हो जाएगा अपने पास cos π/2 प्लस h/2, cos 90 + थीटा, अगेन दिस इज sin माइनस sin h/2। तो बच्चों देखो ध्यान से, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 - cos h/2, इसको डिफाइन करना है तो h/2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। और नीचे देखें ये बनेगा माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर h/2, तो इसी से डिवाइड कर देंगे तो ये भी 1 हो गया, ये हाफ हो गया, तो आंसर आ गया हाफ इंटू, ये कितना आएगा 1/√2, 0 रखने पर 1/√2, 2/√2 √2, तो आंसर होना चाहिए 1/√2, है ना बच्चों। कैलकुलेशन अच्छे से करिएगा, सी विल बी द आंसर। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले जिसमें 0 के अलावा कोई और लिमिट हो, इन्फिनिटी के अलावा कोई और लिमिट हो, तो आप ऐसे कर सकते हैं, हमेशा सॉल्व होगा, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, अगर डायरेक्ट भी करना हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, cos π/2 माइनस x/2, फिर 1 - cos थीटा को हाफ एंगल में चेंज करके यू कैन प्रोसीड, ओके। अगला प्रश्न देख लीजिए, रैशनलाइज करना होगा, ये लिखा है √x - 2a, इसको अगर मैं रैशनलाइज करूं तो ऊपर बनेगा x - 2a प्लस, ये x - 2a ही था ना, और नीचे आएगा √x प्लस √2a, और यह आ जाएगा √x - 2a √x प्लस 2a, तो √x - 2a कॉमन लेके कैंसिल करते हैं, तो ये बनेगा 1 प्लस √x - 2a अपॉन √x प्लस √2a, और यहाँ बचेगा √x प्लस 2a। फायदा क्या है कि x टेंडिंग टू 2a है, तो ये पूरा 0 हो गया, और 2a रखेंगे, 2a प्लस 2a कितना हो गया 4a, तो अपना आंसर कितना आ रहा है 1/√4a, दैट इज 1/2√a, ए इज द आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लिमिट एक्सटेंडिंग टू -∞ है, तो ये mod x का क्यूब क्या हो जाएगा 1 - x³ x की पावर 4 मैं कॉमन ले रहा हूं, मैं x³ कॉमन ले रहा हूं पूरे से, तो यहां बचेगा x sin 1/x प्लस 1/x अपॉन 1/x³ -1, सही है। अब होगा क्या, इस x को मैं नीचे ले गया, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो आंसर कितना आ गया -1, बॉम्बे,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगर मैं जीरो रख के देखूं तो ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्मेट बनेगी, है ना, कॉसेक जीरो साइन जीरो, ठीक है। तो 1 + 1 माइनस कर रहा हूं, तो ये अपने पास बनेगा e की पावर में cos ax -1 और नीचे आएगा साइन स्क्वायर bx, तो bx का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। और इसको अपन लिख लेते हैं, माइनस कॉमन लेकर लिखता हूं मैं इसको, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ना, ax का स्क्वायर ऐसे, तो देखो ये बनेगा e की पावर -½ इसमें ये चला गया, ये चला गया, ठीक है। और ये 1 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये बचेगा a²/b², तो ये बच रहा है अपने भाई e की पावर -a²/2b², b बॉम्बे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, f(1) हमें पता है, f'(1) हमें पता है, और वी हैव टू सॉल्व दिस लिमिट। इफ यू पुट 0 हियर, दिस वैल्यू इज गोइंग टुवर्ड्स 1 and this is infinity, so 1 to the power infinity, we can write this limit as e to the power limit x tending to 0 f of 1 plus x minus f of 1 upon f of 1 into x. Now you can see this is derivative, so this is e to the power f'(1) upon f of 1, ये हो गया e to the power 6/3 e square, C is the answer, करेक्ट है बच्चों। 15 क्वेश्चन है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी है ना, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हम लोग करते भी हैं, हमें रैशनलाइज करना है फर्स्ट स्टेप में। तो ये होगा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी px² प्लस qx माइनस r² x² अपॉन रूट ओवर px² प्लस qx प्लस rx। अब इसमें देखो, इसको ऐसे लिखो, x² इंटू पी माइनस r² प्लस qx, ठीक है, और यहां आएगा रूट ओवर px² प्लस qx प्लस rx। भाई देखो ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है, नीचे 1 है, लिमिट एडजस्ट करनी ही है तो सेम होनी चाहिए, तो ऊपर x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0, तो एक रिलेशन आ गया p बराबर r²। 0 होने के बाद x का कोफिशिएंट आंसर होगा, तो q अपॉन रूट p प्लस r, सही है। अब इसमें और कुछ कर सकते हैं, तो q/, ये हो जाएगा रूट p हो जाएगा r 2r, और ये वैल्यू कितनी दी है हमें 2, तो आंसर आ गया q इक्वल्स टू 4r, तो द आंसर इज ए, आगरा। ओके, अगला देख लीजिए, ये भी देखेंगे अगर हम, तो ये लिखा हुआ है अपने पास, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस p टू द पावर 1/n माइनस 1 अपॉन a होल टू द पावर n। अब इसमें यदि मैं लिमिट लगाऊं 1/∞ 0, 1 - 1 0, तो ये हो रहा है 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्मेट, तो ये बनेगा अपने पास e टू द पावर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी b टू द पावर 1/n माइनस 1 अपॉन a इंटू n, है ना, इंटू आएगा 1/n कर दिया मैंने इसे, ये हो जाएगा a टू द पावर x माइनस 1, तो ये हो जाएगा e टू द पावर ln b अपॉन a, तो आ जाएगा b की पावर a 1/a, सॉरी, b टू द पावर 1/a, ये आंसर होना चाहिए। इसमें इस प्रश्न में इनको थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए था, आंसर ए लिखा हुआ है, इसे ऐसे लिखना चाहिए था, क्योंकि प्रश्न में कहीं भी नहीं दिया है कि ए इज अ नेचुरल नंबर, सो वी कैन नॉट राइट लाइक दिस, ओके। एथ रूट ऑफ बी हम तभी लिख पाएंगे जब ए नेचुरल नंबर हो, 2 से ग्रेटर हो या बराबर हो। चलिए अगला प्रश्न यदि हम देखें, तो ये लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन x होल टू द पावर 1/x, तो हो जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 1 माइनस cos x अपॉन x का स्क्वायर, हो जाएगा e टू द पावर -½ दैट इज सी इज द आंसर। मल्टीपल करेक्ट प्रश्न आ गए अपने पास, है ना,
इसमें देखिए क्या लिख रहा है प्रश्न में कि फर्स्ट टर्म ऑफ अ इनफाइनाइट जीपी इज द लिमिटिंग वैल्यू एंड कॉमन रेशो इज दिस। तो अपने को एक कॉमन रेशो और आर निकालने का है। तो ए दिया हुआ है इसने, और ये बोल रहा है कि ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू बोला है π/6, ठीक है। और ये लिखा है इसने साइन x माइनस π/6, ठीक है। और नीचे अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये बनेगा अपने पास कॉस π/6 ना, माइनस कॉस x, ये है। तो देखो अभी मैं क्या किया, सो कॉस सी माइनस कॉस डी अगर लगाऊं तो ये बनेगा 2 साइन π/6 प्लस x/2, और बनेगा साइन x माइनस π/6/2। इसको मैं हाफ एंगल में ब्रेक कर दूं, सही है ना। ये कट गया, देखो 2 कट गया, देखो एक 2 बचेगा बाहर, ठीक है। तो ध्यान से करिएगा। अब मैं वैल्यू अगर रखूं π/6 तो ये cos 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हटाओ उसको, ठीक है। और ये नीचे ही है, और ये 2 × 2 4, तो आएगा 4 अपॉन साइन 1/2 तो 8 आ रहा है अपने पास, है ना। चेक कर लीजिए, फर्स्ट टर्म है ये, इसका 4 2 से कटेगा तो 2 बचेगा, अच्छा वो 2 उससे कट गया, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 1 आ गया, ए का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 1। अब हमें निकालना है कॉमन रेशो, और कॉमन रेशो इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो इसे भी आप देख सकते हैं। देखो ये लिखा है साइन के अंदर x की पावर 1/3, ये लिखा है ln 1 + 3x। पहले तो इसी को मैनेज कर लो, x की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, 3x से डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है। ये तो दोनों बंद हो गए, हटाओ इनको। नीचे वाले को लिखते हैं, नीचे है tan इनवर्स √x का स्क्वायर, तो √x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। और ये एक और बचा हुआ है, ये लिखा है अपने पास e⁵ 5 × x की पावर 1/3 - 1, तो इसी से डिवाइड किया बेटा, 5 × x की पावर 1/3, और इसी से मल्टीप्लाई। देख लीजिए एक बार आप, है ना, नीचे था डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई नीचे होगा फिर, सॉरी, इंटू 5 × x की पावर 1/3 होगा क्या, ये 1 x से x गया, 1/3 से 1/3 गया, है ना। तो यहाँ से आप देखिए कि r का वैल्यू अपने पास क्या आ रहा है, ऊपर बच रहा है 3 और नीचे बच रहा है 5। तो देखो बच्चों r आ गया, a आ गया, तो पहले दोनों ऑप्शन तो आ गए। अब इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना है, तो वो होता है s इंफिनिटी a/1 - r, 1/1 - 3/5, 5/2, तो सी भी आ गया, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न भी आपने देखा होगा, ये प्रश्न अपना होता है एक्सपेंशन के लिए ना। तो देखिए कैसे करेंगे। ये लिखा है x + ax cos x - b sin x डिवाइडेड बाय x³। अब मैं एक्सपेंशन लगा रहा हूँ, तो x + ax ये बनता है 1 - x² अपॉन फैक्टोरियल 2 + x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, ठीक है। माइनस b साइन x बनेगा x - x³ बाय फैक्टोरियल 3 + x की पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय x³। चलिए x के टर्म्स में इकट्ठा करते हैं, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा प्लस का a, उधर बचेगा -b, ठीक है। और x² का टर्म आएगा नहीं, x³ का कोफिशिएंट देखें क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा -a/2 और वहाँ से आएगा +b/6, ठीक है। बाकी फिर हायर पावर्स आएंगी जिनकी अपने को जरूरत नहीं है, नीचे x³। और लिमिट है x टेंडिंग टू 0, अगर यहाँ पर x का टर्म रह गया तो फिर लिमिट इनफाइनाइट हो जाएगी, तो ये क्या होना चाहिए 0। तो इसका मतलब है कि a - b = होना चाहिए -1, पहला ऑप्शन आ गया। ये अगर 0 हो गया तो x³ कॉमन लेके काटेंगे तो बाकी तो 0 हो जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा -a/2 + b/6। ये वैल्यू हमें 1 दी है ऑलरेडी। नाउ 2 इक्वेशन 2 अननोन, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट a = -5/2
एंड बी इक्वल्स टू -3/2। आंसर इज बी एंड डी। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस है ना, 0 प्लस लिखा है तो RHL है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 π/2 माइनस कॉट इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट 0 प्लस h अपॉन साइनम 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h। सही है। अब फ्रैक्शनल पार्ट 0 प्लस h क्या होगा, h ही होगा। π/2 माइनस कॉट इनवर्स h tan इनवर्स h, साइन 0 प्लस h 1 माइनस कॉस h। एक h पहले से है, एक से डिवाइड कर दो और h² इसको नीचे ले जाओ, ये आ गया 1/1/2। तो आंसर इज 2। देख लीजिए, आंसर इज 2। चलिए, ये दिया है कि फंक्शन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, दैट्स मीन f of a इक्वल टू 0। अब यू हैव टू फाइंड दिस लिमिट। तो अगर f of a आप रखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये हो जाएगा 0/0। तो क्या करना चाहिए, ln 1 + 3f(x), तो 3f(x) से मल्टीप्लाई 3/2, ये हो गया 1। आंसर इज 3/2। चलिए, ये क्वेश्चन तो अभी हम लोगों ने किया था, मल्टीपल करेक्टम वही तो है, तो मतलब क्या फिर से करें इसको? इट इज सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, व्हाई दे आर रिपीटिंग द क्वेश्चंस? ठीक है, आंसर है 3/5। बोलिए, कर चुके हैं अपन लोग, अभी अभी अपन लोगों ने किया था ना। चलिए 23, व्हाट इज द क्वेश्चन? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 3/x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x/4। देखो, वैसे तो अपन ये लोग सैंडविच में भी करते हैं कि व्हेन x इज वेरी वेरी लार्ज ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू x, है ना, करते ही हैं अपन लोग। तो वी कैन राइट दिस 3/x इंटू x/4। डायरेक्ट बोलो ना आंसर 3/4। हाँ 3/4, 3 + 4 7 इज द आंसर। 24 क्वेश्चन इज अ मैच द कॉलम और हमें लिमिट देखनी है तो सारे सॉल्व करने पड़ेंगे ना। अब पहले वाले में देखें RHL, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ठीक है, साइन h और ये -h का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, साइन h -h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो जैसे अपन साइन x -x का अगर फंक्शन देखें तो ये बनता है cos x -1। दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, सो दिस इज डिक्रीजिंग ना, तो ये ग्राफ 0 के नीचे जाएगा। इसका मतलब अगर मैं देख रहा हूं तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी, जस्ट नेगेटिव, सो दिस वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -1। और अगर मैं LHL देखूंगा तो देखिए मॉड रखा हुआ है तो LHL RHL से फर्क नहीं पड़ेगा, तो दिस लिमिट इज -1, तो इसका आंसर हो गया S। ठीक है, सेकंड वाला देखें तो इसमें अगर मैं RHL देखूं तो ये बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 + h अपॉन 0, तो एग्जैक्ट हो जाएगा। और ये इन्फिनिटी होते ही लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये R हो गया। सही है ना, R हो गया। थर्ड वाले में x टेंडिंग टू हाफ है तो मैं RHL ले रहा हूं, ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर हाफ + h इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/हाफ + h। तो हाफ + h तो अगर मैं देखूं तो ये कितना होना चाहिए, 2/1 + 2h, मतलब 1 से बड़े नंबर से 2 को डिवाइड कर रहे हैं, जस्ट बड़े नंबर को, तो ये 2 से जस्ट छोटा होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 1। और ये हाफ + h है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 0। दिस लिमिट RHL इज हाउ मच, 0, है ना। अब हम LHL की अगर बात करें तो ये आएगा अपने पास हाफ -h
है ना, और ये हो जाएगा अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2/1 - 2h। तो 2 में 1 से जस्ट छोटे नंबर से अपन डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 2 से बड़ा होगा, तो ये 2 आ जाएगा, है ना। 2/1 - 2h एज टेंडिंग टू 0, 2 से जस्ट बड़ा नंबर तो 2 होगा, ये 2 हो गया, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 - 2h, तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा 0। सो दिस लिमिट इज 0, एग्जिस्ट करेगी, दैट इज p। और लास्ट वाली लिमिट देखो लास्ट में फोर्थ वाला कर रहे हैं, RHL अगर मैं लिखूं इसमें तो क्या आएगा अपने पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 + h अपॉन -1 + h, सही है। ये हो गया -1 + h, -1 अपॉन -1 + h, ये हो गया 1/1 - h। 1 को 1 से जस्ट छोटे नंबर से डिवाइड करें, 1 से जस्ट बड़ा आएगा, 1 आएगा, सही है। तो अब बचा क्या, LHL। LHL में आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 + h, सॉरी -h, और नीचे -1 - h, तो -1 - h तो -2 अपॉन -1 - h, ये हो गया अपने पास 2/1 + h। 2 को यदि हम 1 से बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो 2 से जस्ट छोटा, तो आंसर इज 1, तो ये 1 आ गया। तो देखिए, जब भी आपको किसी भी प्रश्न में ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉड्यूलर, इनवर्स फंक्शन भी कई केसेस में इस्तेमाल होता है, तब हमें ग्रेटेस्ट RHL LHL का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। आई थिंक दैट इज द ऑल द क्वेश्चंस। ओके, दिस इज द फाइनल क्वेश्चंस। तो बच्चों 24 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड, आप सारे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। आई डोंट थिंक कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा था जो बहुत ज़्यादा टफ था, दे आर ऑल मीडियम लेवल क्वेश्चन। थैंक यू।